मैं से मीना से न साकी से न तो दोस्तों, इतनी सुरीली पैमाने आवाज से सुनकर आप पहचान ही गए होंगे कि आज दिल हमारे बहलाता इंस्टाग्राम के स्टूडियो में हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं है मोहम्मद अजीज साहब, आपके जिन्होंने आगे। नौशाद साहब से लेकर संजीव दर्शन तक के लिए गाया, जिन्होंने दिलीप कुमार से लेकर सलमान खान तक के लिए गाया। तो आइए शुरू करते हैं उनके साथ में अपना इंटरव्यू। अजीज साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको म्यूजिक का शौक कब हुआ? मैं स्कूल के ज़माने से ही मुझे गाने का शौक था। ये तो बात रही गाने के शौक की, लेकिन ये शौक आपका धीरे धीरे प्रोफेशन कैसे बना, कुछ इसके बारे में बताइए। कलकत्ता में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, और वहाँ छोटे मोटे स्टेज प्रोग्राम्स में गाने लगा। फिर कुछ फाइनेंशियल परेशानी की वजह से कुछ दिनों तक रेस्टोरेंट में, होटल में भी गाना गाया। बंगाल को छोड़कर आप मुंबई कब आए, और अपने शुरुआती संघर्ष के बारे में कुछ बताइए। मैं 82 में अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, उनसे आशीर्वाद लेकर मैंने कहा मुझे 2 साल टाइम दीजिए, मैं 2 साल स्ट्रगल करना चाहता हूँ, होगा तो अच्छा है। यहाँ जो ये 2 साल था, ये 200 बरस के बराबर था। आपको फिल्मों में ब्रेक कैसे मिली, कुछ इसके बारे में बताइए। सुबह 7 बजे एक लड़का आया मेरे पास। मैं एक जगह रहता था पेइंग गेस्ट में। उसने आकर कहा, भाई क्यों सो रहे हो यार, उठ जाओ। तो मैंने कहा, अरे क्यों, क्या बात है? चलो अन्नू जी बुला रहे हैं। मैंने कहा, क्यों, क्या बात? अरे रिकॉर्डिंग है, तुम्हारी तकदीर खुल गई भाई, तुम अमिताभ बच्चन के लिए गाने वाले हो। अजीज साहब, आपने अपने करियर में कितने गाने गाए होंगे? हो सकता है किसी को यकीन नहीं हो, तो कोई अगर मुझे चैलेंज करे तो मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि मैंने तकरीबन 20,000 गाने गाए। आजकल सूफी सॉन्ग का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल जो सूफी सॉन्ग चल रहा है, ये सूफी सॉन्ग है ही नहीं। गाने में बीच में अल्लाह अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अली, या मौला, ये डाल देने से सूफी सॉन्ग नहीं होता है। और चिल्ला चिल्ला के, लॉन्ग लॉन्ग नोट में चिल्ला चिल्ला के गाने से सूफी सॉन्ग नहीं होता है। सूफी सॉन्ग का मतलब है आपके गाने में वो असर होना चाहिए, और उसकी जो शायरी है, वो शायरी भी कनेक्टेड टू गॉड होना चाहिए। वो इस तरह का होना चाहिए कि जैसे, दुनिया में मेरी आबरू रखना मेरे अल्लाह, वो सर न कभी खम हो किसी और के आगे। क्या आपने फिल्मों के साथ में टीवी सीरियल्स के लिए भी गाया है? वो याद होगा, जय हनुमान सीरियल, वीर करण, रामायण, इन सब में मेरी आवाज़ है। एक जमाना था जब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन आजकल जिस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? सच बात बता रहा हूँ, मेरी आवाज़ अभी बैठी हुई है, लेकिन अभी अगर कोई मुझे रिकॉर्डिंग में बुलाएगा, मैं जाकर गा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ अभी एक एक लाइन, एक एक वर्ड, पैच वर्क होता है, वहाँ पे डबिंग होता जैसा है। कि आपने शुरुआत में बताया कि आपने सिंगर बनने से पहले इतना संघर्ष किया, आजकल लोग बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हर बात के लिए कंप्लेंट करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी आदमी, कोई आदमी परेशान चुपचाप बैठा था, रो रहा था कि उसके पैर में कांटा वाला चुभ गया, तो वो जो मोजा पहना हुआ था वो फटा हुआ था, तो बेचारा बोल रहा था कि ये फटा हुआ मोजा, जूता भी सही नहीं है, कांटा चुभ गया। तो कोई उधर से जा रहा था, बोला क्या हुआ, तो बताया, अपना दुखड़ा बताया उसने। तो फिर उसने कहा कि अरे भैया, तुम खुशनसीब हो कि कम से कम तुम्हारे पास जूता ही नहीं है ना, पैर तो है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको देखो, जिनके पास पैर ही नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री को इतने सारे हिट गाने देने के बाद अचानक आपको काम मिलना बंद हो गया, ये कैसे हुआ? अचानक एक मौका ऐसा आया, पूरा माहौल चेंज हो गया। लक्ष्मीकांत जी गुजर गए, कल्याण जी भाई गुजर गए, बप्पी दा का वो दौर नहीं रहा, और भी कई लोगों का दौर वैसा नहीं रहा जो मुझे गवाते थे।
फिर यंगस्टर आए, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स आए। अभी उनके साथ मेरा क्या हो गया, वो मुझे क्या सोचते पता नहीं, लेकिन मेरा उनका कम्युनिकेशन गैप है, कुछ कहीं ना कहीं जनरेशन गैप है। वो मुझे नहीं बुलाते, या तो मुझे पसंद नहीं करते और या तो मुझसे डरते हैं। अजीज साहब, आप फिल्म फेयर के लिए 3 बार नॉमिनेट हुए, लेकिन इनाम नहीं मिल पाया। इसका कोई मलाल है? जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है हमारी जनता की। और एक बात बताऊं, मैंने लता जी के साथ गाते वक्त भी कई दफ़ा जो उनके मुंह से वाह निकली है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ये बहुत बड़े बड़े अवार्ड से भी बहुत बड़े हैं, जो हमारी ज़िंदगी के एसेट हैं, जो मैं कभी नहीं भूल सकता।